बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। तो एज यू ऑल ऑफ नो दैट आई हैव completed all the syllabus and expected questions of BG fourth semester. Now, today I am going to start with another semester. Right, my dear, you are right. It is second semester and third semester. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हफ्ते में 3 दिन हम सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लेंगे और नेक्स्ट 3 डे जो होगा वो किसके लिए होगा, दैट विल बी फॉर थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। चलिए, चाहे 3 दिन पहले थर्ड सेमेस्टर की लेंगे या 3 दिन के बाद सेकेंड सेमेस्टर की लेंगे तो एक ही बात है, लेकिन मैं 3 दिन तक, आज फॉर एग्जाम्पल टुडे इज मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो मैं सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लेता हूं। फिर जो नेक्स्ट 3 डेज है वो किन के लिए, वो थर्ड सेमेस्टर के लिए है। ओके माय डियर, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर बनता है, और अगर बहुत ही अच्छा लगता है तो आप इनको अपने कोलीग्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो चलते हैं, अगर हम सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस अगर हम देखेंगे, वी हैव सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो अगर हम थर्ड सेमेस्टर का लेंगे तो देयर वी हैव साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल अपने पेपर के, जो आपका पेपर है ना उसके रिलेटेड हम आपको जानकारी देंगे कि अब आप इस पेपर में हमें पढ़ना क्या है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पेपर, राइट। तो हम सारा पेपर कंप्लीट करेंगे, लेकिन बाद में ये नहीं पता चलेगा कि हमारे पेपर का जो पर्पस था, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द पेपर, हमें वो ही नहीं पता होगा। तो इसलिए बेटर इज आपके सिलेबस में 4 यूनिट्स है बेटा, तो चारों की 4 यूनिट जो भी है आपको एजुकेशन ही पढ़नी है, लेकिन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में वो पढ़नी है, राइट माय डियर। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि कुछ पिलर्स आपको याद रखने हैं एजुकेशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है एजुकेशन का। फिर हम आपको अलग अलग ले जाएंगे इंशाल्लाह। कल से अच्छी तरह से क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन आज थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा। आज हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि आपकी सिलेबस में क्या कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा जो आपको कल एंट्रेंस में भी इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगा। तो अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे बेटा, सबसे पहली बात जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक पिलर्स ऑफ एजुकेशन। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स व्हाट इज द बेस ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली एजुकेशन में देयर इज नॉट ओनली वन बेस, बट देयर आर मेनी बेसिस। लेकिन वो बेसिस थोड़ा बहुत हम यहाँ पे 2-4 बेसिस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो बिल्कुल आपके सिलेबस से रिलेवेंट है और जो आपको सिलेबस में पढ़ने ही पढ़ने हैं। और विदाउट नोइंग दीज बेसिस, माय डियर, वी कांट अंडरस्टैंड एबीसी ऑफ एजुकेशन। तो एक एजुकेशन स्टूडेंट को चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिस ऑफ द एजुकेशन। हमें आपको एक एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, सो बिफोर यू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, तो यू हैव टू फर्स्ट ड्रॉ ए स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो अगर आपकी बेस स्ट्रांग होगी तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी स्ट्रांग होगा। इसी तरह एजुकेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए वी हैव टू रिलाई ऑन द बेसिस, we have to be dependent upon the basis. अगर ये बेसिस आपको कंप्लीट नहीं होंगे तो we can't understand the nature of the education. तो बेसिकली एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजुकेशन, एंड व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द एजुकेशन, दैट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द बेसिस। तो वन बेस जो आपका पहला सेमेस्टर रहा है, दैट इज फिलोसॉफिकल बेस। फिलोसॉफिकल, राइट माय डियर। तो आपने पढ़ा होगा फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फाउंडेशन? फाउंडेशन मीन्स बेस। तो यहां पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा कि जितने भी नॉलेजेस है दैट हैज बीन अराइव्ड फ्रॉम दिस फिलॉसफी। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स एंड इट इज फिलॉसफी ऑफ साइंस ऑफ ऑल साइंसेस। आपने ये डेफिनेशन पढ़े होंगे। जो भी आपके पास मटेरियल, जो भी आपके पास नॉलेज है, इनका जो रिजर्वायर है, बेसिकली व्हाट इज दैट? दैट इज फिलॉसफी। हम ये नहीं कहते कि फिलॉसफी इज द लॉ ऑफ विजडम, इट इज लॉ ऑफ नॉलेज। व्हेन यू आर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, व्हेन यू आर सर्च ऑफ नॉलेज, तो यू आर ए फिलॉसफर। एंड व्हेन यू आर नॉट, व्हेन यू आर क्यूरियस, तो ये फिलॉसफी का। तो एजुकेशन को समझने से पहले वी मस्ट नो लिटिल बिट अबाउट फिलॉसफी। हमें प्योर फिलॉसफी यहां पे नहीं पढ़नी है, लेकिन फिलॉसफी क्या है
ये हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फिलॉसफी को अप्लाई करते हैं एजुकेशन में। याद आया एजुकेशनल फिलॉसफी। तो एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को हम फिलोसफिकली किस तरह सॉल्व करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ फिलॉसफी। तो दैट्स एजुकेशनल, वी आर एक्चुअली applying the philosophical principles, philosophical laws, philosophical theories in the field of education. Why? Because अगर education में किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी between the teacher, student, curriculum, etc. एजुकेशन में आपको करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना है, टीचर का रोल देखना है, मेथोडोलॉजी देखनी है, व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ द एजुकेशन। तो दैट कैन बी डन और अचीव्ड व्हेन वी हैव द वेरी गुड नॉलेज ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी एक्चुअली हेल्प्स अस टू बिल्ड द एजुकेशन। एग्जैक्टली, अगर हमारे पास फिलॉसफी नहीं होगी तो वी कांट बिल्ड ए गुड एजुकेशन सिस्टम। तो एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी। आपने बहुत सारी फिलॉसफी देखी होगी, नाम सुना होगा, आइडियलिज्म, इसने लॉफ्टी एम्स दिए हैं, प्रैग्मेटिज्म, करिकुलम, मेथोडोलॉजी, राइट, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म, बहुत सारी फिलॉसफीज और अवेलेबल है जो अपनी अपनी राय देते हैं कि किस तरह हम अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करें। आई होप इट्स क्लियर टू यू, वेरी गुड। आफ्टर दैट सेकेंड सेमेस्टर में जब आप हो इस वक्त, तो आपको और एक चीज पढ़नी है, दैट इज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। अब देखिए, एजुकेशन जो है इट इज द सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी। अब देखिए ना, जब एक माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देता है, जब वो बच्चा बढ़ जाता है, फिर फादर और मदर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि जब हम बूढ़े होंगे तो ये हमारा सहारा बनेगा। तो अगर सोसाइटी जन्म देती है एजुकेशन को, अब बेटा सच बोलना, एजुकेशन का काम क्या है? टू डेवलप द सोसाइटी। तो एजुकेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल यू कैन से that can bring the tremendous change in the society। तो क्यों ये इसका काम होना चाहिए? क्यों? क्योंकि एजुकेशन ने जन्म लिया है सोसाइटी से ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी एजुकेशन का काम है एज ए सन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एज एन एलिमेंट, एज एन एजेंट, कि ताकि इसका रोल ऐसा हो कि जो भी सोशोलॉजिकल इलनेस सोसाइटी में हो या जो भी प्रॉब्लम सोशोलॉजी सोसाइटी को रिलेटेड हो, उनको एजुकेशन इरेडिकेट करे। तो एजुकेशन इज द ओनली टूल दैट कैन ब्रिंग ए ट्रमेंडस एंड अ पॉजिटिव चेंज, जो हमें सोशल चेंज में भी हमें पढ़ना है, राइट माय डियर। तो ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदल सकता है, ये एजुकेशन सोसाइटी का पैटर्न बदल सकता है, एजुकेशन सोसाइटी के फंक्शन नॉर्म्स जो इलीगल हो वो उनको बदल सकता है। तो इट इज द रोल ऑफ एजुकेशन। यही नहीं, सोशोलॉजी में हमारी सोसाइटी में जो भी कल्चरल एलिमेंट्स है उनको एजुकेशन प्रिजर्व करती है, इनको एजुकेशन कंजर्व करती है। Education has a very important role to play when we talk about the sociological perspective. There are so many sociological perspectives. Functionalism is there, interactionism is there, conflict is there. So you have to understand little bit about these schools of sociology, right? तो यहां पे और एक चीज आपको पढ़नी है कि सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को किस तरह हम अप्लाई करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में। जिस तरह फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स कहां पे अप्लाई करने हैं, तो दे हैव मतलब टू वे रोल टू प्ले। एजुकेशन हेल्प द सोसाइटी, सोसाइटी हेल्प द एजुकेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सोसाइटी आपको डायरेक्शन देती है कि आपके एजुकेशन के कौन से एम्स होने चाहिए। सोसाइटी आपको डायरेक्ट करेगी एजुकेशन भाई आपको किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। सोसाइटी आपको डायरेक्ट करेगी कि भाई रोल ऑफ ए टीचर इन द सोसाइटी कैसा होना चाहिए। सो देयर आर सो मेनी पर्सपेक्टिव्स। इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव एक होगा, फंक्शनल पर्सपेक्टिव एक होगा, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एक होगा। तो देयर आर सो मेनी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स जिस हिसाब से हमें एजुकेशन को चलाना है। तो सोशियोलॉजी हेल्प करेगी एजुकेशन को, और एजुकेशन का काम भी है किसको हेल्प करना। हम दो चीजें पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। हाँ जी, समझ आ गया? तो सोशियोलॉजी के अपने प्रिंसिपल्स है, अपने थ्योरीज है, अपने लॉज है। तो अगर सोसाइटी में, अगर एजुकेशन में कहीं प्रकार किसी किस्म की प्रॉब्लम आएगी तो विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वी कैन सॉल्व दैट। तो इट इज एजुकेशनल सोशियोलॉजी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो फिलॉसफी इज डन, society is done, यानी role of education and society and role of society towards education, ये one to one relation है, यानी they are the two sides of the same coin। अपने रोज में ये
देखा होगा कि फिलॉसफी और एजुकेशन के आपस में इंटर कनेक्शन है। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अ ट्रू टीचर कैन नेवर टीच ट्रूली अनलेस एंड अंटिल ही अंडरस्टैंड द चाइल्ड प्रॉपरली। वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशनिस्ट जो है वो पहले साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो वी हैव अनदर बेस दैट इज साइकोलॉजिकल बेस। साइकोलॉजिकल बेस, यस माय डियर। तो एजुकेशन में आपको पता है, अगर हम एक आम इंसान को बोलेंगे व्हाट इज एजुकेशन, वो कहेंगे टू गोइंग टू द स्कूल, डीलिंग विद द टीचर, डीलिंग विद द क्लासरूम, डीलिंग विद द ऑल दीज थिंग्स, दैट्स एजुकेशन। एक कॉमन मैन की हम बात करते हैं। लेकिन एजुकेशन, इज एजुकेशन मीन ओनली स्कूलिंग, कॉलेजिंग एंड यूनिवर्सिटी? नो, इट इज रिलेटेड विद द लाइफ। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। तो जब टीचर एनकाउंटर करता है स्टूडेंट को, एनकाउंटर का मतलब है जो वो पढ़ाता है, जब उसके साथ डीलिंग करता है, तो अगर वो टीचर साइकोलॉजिकली परफेक्ट नहीं होगा, सब बच्चे के इंटरेस्ट को नहीं समझेगा। देखिए, मां को कैसे पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी? बिकॉज मां जो है उसको पता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी है। देयर इज ए इंटीमेट कनेक्शन, देयर इज ए ब्लड कनेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड अ मदर। तो साइकोलॉजी भी यही कहती है, एक टीचर बिल्कुल रोल एक मदर की तरह करना है। जिस तरह मदर को अंडरस्टैंड होता है कि बच्चा कब खाना छोड़ता है, कब वो खाएगा, कब नहीं खाएगा, उसको कब सुसु करना है, इसको कब ऑल दीज थिंग्स। एक लगाव होता है एक बच्चे को किसके साथ, स्टूडेंट टीचर को किसके साथ, बच्चे के साथ। तो बिल्कुल जिस तरह मां को पता होता है कि बच्चे के इंटरेस्ट, तो टीचर को भी पता होना चाहिए। अगर टीचर को ऐसा पता चला, उसने बच्चे को मोटिवेट करा, इसके अंडरस्टैंड, इसको समझा, इसके मोटिव्स को जानने की कोशिश की, तो माय डियर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज डन। तो यहां पे हम साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं अपने बच्चों पे। वी अप्लाई द साइकोलॉजिकल लॉज, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सो दैट जितने भी साइकोलॉजी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी, educational sociology, educational philosophy, they all are applied. They are basically the applied parts of the education. तो एजुकेशन में फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, एजुकेशन में सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, एजुकेशन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बेटा सच बोलो, अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो इसको हम साइकोलॉजिकल लॉज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास सोशियोलॉजिकल है तो हम इसको सोशियोलॉजिकल लॉज से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफ वी हैव द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, वी कैन सॉल्व दीज विद द हेल्प ऑफ फिलोसफी। तो दीज आर माय डियर द 3 इंपॉर्टेंट बेसिस और स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुकेशन। आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको खाली पढ़ना है व्हाट, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यू हैव टू स्टडी द सोशियोलॉजी, what is sociology, what is the scope of sociology, what are the different laws of sociology, what are the different personalities of the sociology, उनका कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। फिलोसफी में फिलोसफी आपको पढ़नी है, फिलोसफिकल लॉज, फिलोसफिकल थ्योरीज, फिलोसफिकल थिंकर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल लॉज। तो आई होप बेटा इट इज क्लियर। एंड द लास्ट, now today, as you know, it is the technology based world, right? Cybernetic world. मतलब man is nowadays the slave of the technology, unfortunately. Today we have technology based education, that is ICT based education, information communication and technology. There is a role of computer to play. You know, आज आपके colleges में digital boards है, व्हाट इज इट? तो हमारी जो एजुकेशन है वो किसकी तरह जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरह जा रही है। तो वी हैव अनदर बेस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर, एक उस्ताद बेकार उस्ताद है जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आएगा, जिसको डिजिटल बोर्ड चलाना नहीं आएगा। मेरे हिसाब से क्या बड़े बड़े जो फिलोसफर्स है वो भी कहते हैं कि अगर आप चाइना जाओगे या जापान जाओगे, अगर आपके पास इतनी सारी डिग्रियां होंगी ना, सर आई हैव डन माय पीएचडी, आई एम दिस, वो आपको सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे, डू यू हैव एनी नॉलेज ऑफ आईसीटी? आप बोलोगे सर नहीं, तो दे विल रिजेक्ट योर पीएचडी डिग्री, बट दे विल एक्सेप्ट इफ यू आर कंप्यूटर नोइंग। So today, what society needs, what is the demand of today's society? It is computer based, it is technology based, so we must know the techniques
Are you getting my point? You must know the tools that you are actually using in the classroom. जो भी आप क्लासरूम में इस्तेमाल करोगे, आपकी क्लासरूम में आज डिजिटल बोर्ड है भाई, किसी टीचर को, कोई टीचर पीएचडी करके है, बहुत नॉलेज है, लेकिन उसको डिजिटल बोर्ड ऑपरेट करना नहीं आएगा, तो आपको क्या लगेगा? आपको अजीब लगेगा। तो आजकल के जमाने में जो टीचर है ना, टीचर को नो डाउट टीचर मस्ट बी नॉलेजेबल, ओशैनिक नॉलेज होनी चाहिए, बट प्लस देयर मस्ट बी द नॉलेज ऑफ आईसीटी। Yes, that is the need of the hour. What society demands from you today is you must be ICT knowing man. I hope it is clear to you. So we have technology. तो it is educational technology. तो हम टेक्नोलॉजी को भाई कहां पे इस्तेमाल करेंगे? एजुकेशन में। फिलॉसफी एजुकेशन, सोशियोलॉजी एजुकेशन, साइकोलॉजी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन। तो these are the 4 important pillars ऑफ एजुकेशन जिससे हमारी एजुकेशन ग्रो करेगी। तो इफ यू हैव ऑल द 4, यू हैव द कमांड, you know the philosophical principles, you know the sociological principles, you know the psychological principles, and more importantly, you know the technological principles, you are a best teacher, you are the agent. Definitely आप बहुत ही बढ़िया चेंज लाओगे अपने समाज में। तो ये समाज में चेंज लाना किसका काम है? एजुकेशन का काम है। तो आपका जो हमें पढ़ना है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एक एजुकेशन कैसे ब्रिंग चेंजेस करेगी किसमें? सोसाइटी में। तो यही आपका चैप्टर होगा। आपके चैप्टर का नाम है सोशियोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन। सोसाइटी किस तरह एजुकेशन को ग्रो करेगी और इंटर्न एजुकेशन का रोल क्या होगा टू ग्रो द सोसाइटी। तो ये हमारा टॉपिक है, ये टाइटल हमारे पेपर का। इंशाल्लाह आई होप बेटा टुडे यू हैव एंजॉयड माय क्लास। इफ रियली देन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ बेटा, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आपके जितने भी कोलीग्स है, फ्रेंड्स है जो डिफरेंट कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, तो प्लीज एंड प्लीज उनको ये मेरे जो चैनल है, मेरी चैनल जो है वो उनके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, मेला ब्लेस एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।